हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 21 दिसंबर 2024 दिन शनिवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण षष्ठी। आज 21 दिसंबर 2024 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रहने वाला है। वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी काम की अपडेट खबरें आई है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से काम की खबरों का अपडेट जानेंगे। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आज 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी कि आज 21 दिसंबर को ऐतिहासिक दिन, आज विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। विश्व 21 दिसंबर 2024 को आज पहला विश्व ध्यान दिवस मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव में 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया। 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस घोषित करने की पहल संयुक्त राष्ट्र में भारत द्वारा की गई थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव को भारत द्वारा सह प्रायोजित किया गया था। आज प्रथम विश्व ध्यान दिवस का विषय रहेगा आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव। और आज विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर 21 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र में विश्व ध्यान दिवस के मौके पर संबोधन भी देंगे। उन्होंने तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज के लिए पूरे विश्व को प्रेरणा दी है। आज प्रथम विश्व ध्यान दिवस पर आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, आज 21 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होने वाली है। यानी 21 दिसंबर का दिन एक और तरीके से बेहद खास है। आज के दिन साल का सबसे छोटा दिन है और सबसे लंबी रात भी होगी। ये एक खगोलीय घटना की वजह से हर साल होता है। दिसंबर के महीने में सर्दी काफी बढ़ जाती है और हम सभी जानते हैं कि ठंड के दिनों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी होती है। लेकिन दिसंबर में 21 दिसंबर का दिन ऐसा होता है जिस दिन साल की सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, संसद धक्का मुक्की केस की जांच अब क्राइम ब्रांच करने वाली है। राहुल गांधी के खिलाफ 6 धाराओं में एफआईआर हुई थी। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर धक्का मुक्की केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया। रूस की कैंसर वैक्सीन की कीमत 2.5 लाख रुपए। दोबारा कैंसर होने का जोखिम नहीं रहेगा। जल्द ही एक और वैक्सीन का ऐलान भी रूस की तरफ से होने वाला है। यानी रूस के कैंसर वैक्सीन के ऐलान के बाद से अब दुनिया भर के कैंसर मरीजों में ये बड़ी उम्मीद जगी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर के मुताबिक रूस की इस कैंसर वैक्सीन को अलग अलग तरह के मरीजों के लिए अलग अलग बनाया जाएगा और इस खासियत की वजह से इसकी जो कीमत है वो करीब करीब 2.5 लाख रुपए होगी। हालांकि रूस के नागरिकों को ये वैक्सीन फ्री में मिलेगी। प्री क्लिनिकल ट्रायल में इस वैक्सीन को प्रभावी माना गया है और इसमें ट्यूमर का विकास धीमा होने के साथ ही उस पर 80% तक कमी देखी गई है। और हमारे देश में 8 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले 8.5 लाख 2027 तक 16.5 लाख से ज्यादा हो जाएंगे। अमीरों को सबसे ज्यादा कमाई टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और रियल एस्टेट सेक्टर से हो रही है। मतलब दोस्तों, हमारे देश में कुछ साल से अमीरों की संपत्ति तेजी से बढ़ रही है। एनरॉक ग्रुप की एक रिसर्च के मुताबिक कम से कम 8 करोड़ रुपए की निवेश योग्य संपत्ति वाले हाई नेटवर्थ लोगों की संख्या अभी 8.5 लाख से ज्यादा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल की हालत रोज बिगड़ रही है। पंजाब सरकार उन्हें अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट क्यों नहीं करा दी, ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार यानी 20 दिसंबर को भी लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल गुरविंदर सिंह ने डल्लेवाल के स्वास्थ्य से जुड़ी अपडेट रिपोर्ट भी सौंपी और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डल्लेवाल को मोर्चे के पास बनाए अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट किया जाए। साथ ही सरकारी वकील ने कहा कि किसान नेता के सारे टेस्ट किए गए और उनका स्वास्थ्य अभी स्थिर है। सरकार से निर्देश लेकर और किसानों की अनुमति से उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। वहीं डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है, भावुक अपील की गई है। 25 दिन से आमरण अनशन पर है किसान नेता, उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी जान को भी खतरा है क्योंकि वे कई दिनों से बिना कुछ खाए अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से किसानों की मांगे स्वीकार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग की है। आपको बताएं, पंजाब के फिरोजपुर के गांव डल्लेवाला के रहने वाले 70 साल के जगजीत सिंह डल्लेवाल 25 दिन से हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे हुए हैं और डल्लेवाला अनशन तोड़ने को तैयार नहीं है जब तक कि केंद्र सरकार की तरफ से उनकी मांगों को माना नहीं जाता। वहीं डल्लेवाल के जीवन की रक्षा करना पंजाब का संवैधानिक कर्तव्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसान नेता के स्वास्थ्य की लगातार निगरानी की जाए। जगजीत सिंह डल्लेवाल का अनशन जारी रहेगा। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मानने से फिलहाल इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन किसान संगठनों ने इसे मानने से इंकार करते हुए कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, संसद का शीतकालीन सत्र खत्म, कुल 20 बैठकें हुई, 105 घंटे कार्यवाही चली। अडानी मणिपुर अंबेडकर मुद्दे पर हंगामा हुआ। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार 20 दिसंबर को समाप्त हो गया। ये सत्र 25 नवंबर से शुरू हुआ था। सत्र के दौरान लोकसभा की
की प्रोडक्टिविटी 57.87% और राज्यसभा में 41% रही है। सदन में कुल 4 बिल पेश किए गए, हालांकि कोई भी पारित नहीं हो सका। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ते के नाम पर संपत्ति बराबर बांटना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता किसी महिला की आर्थिक स्थिति पुरुष यानी पति के सम्मान बनाने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर जीवन स्तर के लिए है। हिंदुओं के लिए विवाह पवित्र संस्कार होता है, जिसे परिवार की नींव माना जाता है और इसे कारोबार के तौर पर नहीं देखना चाहिए। दरअसल एक पत्नी ने कोर्ट में दावा किया था कि पति के पास 5000 करोड़ की संपत्ति है। अमेरिका और भारत में भी कई प्रॉपर्टियां हैं। और राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। जयपुर में एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया, 12 लोगों की जान जाने की खबर है। जयपुर में शुक्रवार सुबह एलपीजी गैस से भरे एक टैंकर में ब्लास्ट हो जाने से 12 लोगों की जानें चली गई हैं। हादसे में 32 लोग झुलस गए, जिसमें कई गंभीर भी हैं। लीक हुई गैस में आग लग गई और इतना जोरदार धमाका हुआ कि 200 मीटर का इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। बचने का मौका ही नहीं मिल पाया। वहीं देखिए, यूजीसी नेट 2025 की तारीखें घोषित हो गई हैं। 3 जनवरी से 16 जनवरी तक 85 सब्जेक्ट के एग्जाम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट की नई तारीखें घोषित कर दी हैं। अब एग्जाम 3 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक होगा। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में भगदड़, महिलाएं बुजुर्ग चोटिल हो गए, 1 लाख लोग पहुंचे थे। कथा शुरू होने पर लोग जल्दबाजी में अंदर जा रहे थे। चोटिल महिलाओं और बुजुर्गों का घटना स्थल पर ही बने हेल्थ कैंप में इलाज किया गया। वहीं बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव विधेयक को लेकर शुक्रवार को कहा कि बीजेपी इस बिल को कैसे पास कराएगी, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए उसके पास सदन में 2/3 बहुमत 362 सांसद नहीं है। बिल भले ही ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी के पास भेजा गया है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर दिया। नए साल पर किसानों को मोदी सरकार का तोहफा। मोदी सरकार ने किसानों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 2025 के लिए खोपरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नीति को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। खोपरा यानी नारियल गरी के एमएसपी में 422 रुपए तक की वृद्धि कर इसे 12,100 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा की गई है। वहीं देखिए, 10 साल पहले गायब हुए विमान की फिर से खोज शुरू करेगा मलेशिया। हिंद महासागर में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। मलेशिया में 10 साल पहले 8 मार्च 2014 को लापता हुए विमान की खोज फिर से शुरू होने वाली है। अनावरत साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूक करने के लिए केंद्र की पहल, 3 महीने तक फोन में बजेगी कॉलर ट्यून। केंद्र सरकार ने बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ जनता को सतर्क करने के लिए ये नई पहल शुरू की है। दूरसंचार विभाग को निर्देश दिया गया कि टेलीकॉम कंपनियां जागरूकता फैलाने के लिए कॉलर ट्यून और प्री कॉलर ट्यून लगाएं, और ये कॉलर ट्यून दिन में 8 से 10 बार बजेगी। साइबर अपराधों से जनता को सतर्क करने के लिए सरकार की ये नई पहल है। बड़ी खबर देखिए, बेंगलुरु के इंजीनियर अतुल सुभाष की मां ने अपने 4 वर्षीय पोते की कस्टडी के लिए अब मामला दर्ज किया है। अंजू मोदी ने अपने पोते की कस्टडी सुरक्षित करने के लिए एक याचिका दायर की है। डीएनडी पर टोल फ्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीबीसीएल को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने टोल कंपनी की याचिका खारिज कर दी है। अब डीएनडी पर टोल टैक्स फ्री रहेगा। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर टोल फ्री रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 1-2 नई 148 वस्तुओं पर जीएसटी दरों में बदलाव हो सकता है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आज 21 दिसंबर को होने जा रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की उम्मीद है। बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी की दर में कमी हो सकती है। इस बैठक में 148 वस्तुओं पर टैक्स दर में बदलाव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। देखते हैं अब क्या अपडेट आते हैं, आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। और ड्रैगन की हवा निकलेगी। 6 साल में 20 लाख करोड़ की होगी ईवी इंडस्ट्री। 5 करोड़ नौकरियों के मौके भी बनेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2030 तक भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मार्केट साइज है वो 20 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा और 5 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहन के मामले में भारत दुनिया में फिलहाल तीसरे स्थान पर है। तेजी से रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी हमारे देश का रियल एस्टेट सेक्टर अब तेजी से बढ़ रहा है। साल 2024 में इस सेक्टर में 4.2 अरब डॉलर का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है। वहीं बिटकॉइन से जुड़ी एक और अपडेट खबर देखिए। यूके कोर्ट ने ऑस्ट्रेलिया के कंप्यूटर साइंटिस्ट क्रेग राइट के खुद को बिटकॉइन का आविष्कारक बताने वाले दावे को खारिज कर दिया है और कोर्ट ने राइट को 12 महीनों की सजा सुनाई है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या था कि ऑस्ट्रेलिया के कंप्यूटर साइंटिस्ट क्रेग राइट है, उन्होंने ये दावा किया था कि उसने ही बिटकॉइन का आविष्कार किया था और उसे लोग सतोशी नाकामोटो के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इस मामले में कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। यूके की एक अदालत ने अवमानना के लिए क्रेग राइट को 12 महीने की जेल की सजा सुनाई है। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली नगर निगम से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट। दिल्ली नगर निगम ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के मद्देनजर बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने स्कूलों में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी बच्चों का सत्यापन और पहचान करने और ये सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया है। किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। वहीं अजमेर दरगाह पर एएसआई का सर्वे होगा या नहीं, 24 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। अदालत में शुक्रवार को 5 और नए पक्षकार सामने आए, सभी का पक्ष सुना गया। अजमेर दरगाह कमेटी और अंजुमन की ओर से भी पक्ष रखा
रखा गया। सभी पक्षकारों को 24 जनवरी 2025 को सुनवाई किए जाने की जानकारी दी गई है। देखिए, देश में डॉक्टर्स की कमी, मेडिकल सीटें नहीं होनी चाहिए बर्बाद, सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने आदेश दिया तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि देश डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, बहुमूल्य मेडिकल सीटें बेकार नहीं जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अंतिम अवसर के रूप में अवधि बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल सीटों को लेकर यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अनावरण लोन रिकवरी के नाम पर गुंडागर्दी अब और नहीं, 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। सरकार अब गैर कानूनी लेन देन और बिना रजिस्ट्रेशन लोन देने वालों पर भी लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। नए नियमों के तहत बिना आरबीआई के मंजूरी के लोन देने या ट्रांजैक्शन करने गैर जमानती अपराध माने जाएंगे और इसके लिए जुर्माने के साथ ही 10 साल तक की सजा का प्रस्ताव किया गया है। आरबीआई की मंजूरी के बिना डिजिटल लेन देन या किसी भी अन्य रूप में ऐसे लेन देन करने वालों पर 2 से 7 साल की सजा और 2 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का भी प्रस्ताव है। वहीं उधारी लेने वालों को परेशान करने या वसूली के लिए गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल पर 3 से 10 साल की कैद और भारी जुर्माने का प्रावधान भी होगा, जिसकी जांच सीबीआई के दायरे में होगी। यानी अब फर्जी लोन ऐप और लोगों पर शिकंजा कसने वाला है। दिल्ली के स्कूलों में विंटर वेकेशन से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है। दिल्ली के स्कूलों में विंटर ब्रेक का ऐलान कर दिया गया है। स्कूलों में जनवरी से बच्चों की छुट्टियां शुरू होंगी और इस दौरान कुछ बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेज भी चलाई जाएंगी। दिल्ली के स्कूलों में 1 से 15 जनवरी 2025 तक विंटर वेकेशन के तहत छुट्टी रहेगी। वहीं अफ्रीकी देश युगांडा में डिंगा वायरस से 300 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और लड़कियां बताई जा रही हैं। इस रहस्यमयी बीमारी का सबसे ज्यादा असर युगांडा के अंदर देखने को मिला है। न्यूज एजेंसी मॉनिटर के मुताबिक इस वायरस की चपेट में आने पर मरीज के शरीर में तेज कंपकंपी होने लगती है और ये कंपकंपी इतनी तेज होती है कि देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे मरीज नाच रहा हो। संक्रमण अधिक होने पर मरीज को लकवा भी मार सकता है। सीईओ सुंदर पिचाई ने गूगल में छंटनी का ऐलान किया है। डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट समेत मैनेजरियल रोल में से 10% एम्प्लॉइज की नौकरी जा सकती है, क्योंकि गूगल ने 10% जॉब में कटौती का ऐलान किया है। ओपन एआई जैसे कॉम्पिटिटर से एआई में बढ़ते कंपटीशन के बीच कंपनी अपने एम्प्लॉइज की संख्या में कटौती कर रही है। बजाज चेतक 35 सीरीज लॉन्च हो गई है। कीमत 1,20,000 रुपए से शुरू। इस अपडेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर को फुल चार्ज करने पर 153 किलोमीटर चल सकता है। 2 व्हीलर मेकर बजाज ऑटो ने 20 दिसंबर को अपने पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी के बावजूद कैंडिडेट को बाहर नहीं किया। बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर कहा कि दाल में कुछ काला है या सब कुछ काला है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। वहीं अडानी ग्रुप बिहार में 27,900 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे 53,500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एनर्जी सेक्टर में सबसे ज्यादा 20,000 करोड़ रुपए कंपनी इन्वेस्ट करने वाली है। यानी अडानी ग्रुप ने बिहार में थर्मल पावर, स्मार्ट मीटर, सीमेंट, लॉजिस्टिक्स, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एग्री लॉजिस्टिक्स समेत कई सेक्टरों में 27,900 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया। हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट को मिलेगी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा 1378 करोड़ रुपए। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल के जंगल में कार में 52 किलो सोना मिला है। 11 करोड़ कैश भी बरामद हुआ। आयकर विभाग को भोपाल के मेंडोरी के जंगल में गुरुवार देर रात एक कार से 52 किलो सोना मिला। इसके अलावा 11 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुए। कार एक मकान के बाहर लावारिस हालत में मिली। सोने की कीमत करीब 40 करोड़ 47 लाख रुपए लगभग आंकी गई है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये सोना और कैश किसका है। वहीं भोपाल से एक और बड़ा अपडेट देखिए। भोपाल में लोकायुक्त की रेड के दौरान एक आरटीओ के पूर्व आरक्षक उनके ठिकाने से चांदी की 200 सिल्लियां मिली। ये सिल्लियां अपने ऑफिस में जमीन के अंदर गाड़ रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी आदेशों के तहत 20 से 22 दिसंबर तक पूरे हरियाणा प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा। 21 दिसंबर यानी आज एक दिन का अवकाश भी रहेगा। चौटाला 7 बार विधायक और 5 बार मुख्यमंत्री रहे। पीएम नरेंद्र मोदी समेत हरियाणा और पंजाब समेत देश भर के वरिष्ठ नेताओं ने उनके निधन पर दुख प्रकट किया है। पंजाब निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इंकार। 21 दिसंबर को तय समय से मतदान होगा। इसी को नोटिस जारी किया गया था। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। वृंदावन वर्ष के अंतिम हफ्ते और नव वर्ष की शुरुआत ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने की इच्छा लिए दुनिया भर के श्रद्धालु वृंदावन आने वाले हैं। मंदिर में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और इससे हो रही अव्यवस्था को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने पुख्ता इंतजाम किया है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही श्रद्धालुओं को दर्शन कर बाहर निकालने की व्यवस्थाएं भी हो रही है। इससे मंदिर के अंदर श्रद्धालुओं का ज्यादा ठहराव नहीं होगा। अनावरण सिख महिलाओं को भी पहनना होगा हेलमेट। हाईकोर्ट ने कहा केवल पगड़ी पहनने वालों को छूट दी गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महिलाओं के लिए हेलमेट पहनने के नियम को लेकर स्पष्ट किया कि यह छूट केवल पगड़ी पहनने वाले सिखों के लिए है। साथ ही 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बढ़ेगी धारण क्षमता, मुख्यमंत्री धामी जी ने निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 4 धाम में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया है। वहीं अगले साल होने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियां अभी से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार से बड़ी खबर देखिए। 5 लाख
शिक्षकों के लिए सरकार ने नई नियमावली जारी की है। इस नियमावली में आचार संहिता का पालन अनिवार्य किया गया है और इसका उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ निलंबन, बर्खास्त की अनिवार्य सेवानिवृत्ति समेत कई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में कार्यरत 5,45,182 शिक्षकों के लिए मंत्रिमंडल से मंजूर संशोधित स्थानांतरण और पदस्थापन नियमावली में आचार संहिता का अनुपालन अनिवार्य किया गया है। वहीं बिहार में 2000 BSNL 4G के टावर की शुरुआत, अधिकारियों ने केक काटकर जश्न भी मनाया। BSNL ने मई महीने से बिहार में स्वदेशी टेक्नोलॉजी से 4G मोबाइल सेवा शुरू की है और अब तक 2500 4G उपकरण स्थापित किए गए और 2000 साइट्स चालू की गई हैं। अनावरा उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए गुड न्यूज आ रही है। अगर बिजली चली गई तो भी सिंचाई होती रहेगी। खबर है कि करीब 10,000 किसान भाई लाभान्वित होंगे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अब किसान भाइयों के नलकूपों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। सोलर पैनल के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त तौर पर 90% अनुदान दिया जाएगा। साथ ही बड़ी खबर देखिए, 7 जनवरी से लास वेगास में शुरू होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो यानी CES 2025 दुनिया का पहला रोलेबल डिस्प्ले वाला लैपटॉप अपने रिटेल वर्जन में दिखाई दे सकता है। इस तरह की न्यूज भी है ना। और मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा का टीजर आया। भारत मोबिलिटी 2025 में शोकेस हो सकती है। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, ला प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी करने के लिए क्वालिफाइंग अंकों में कमी कर दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर अब 25% का अपडेट है। मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय ने लो प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी करने के लिए क्वालिफाइंग अंकों में कमी की है। वही देखिए, महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देगी महिला सारथी योजना, ट्रेनिंग, लाइसेंस और गाड़ी सबकी व्यवस्था करेगी सरकार। इस योजना के तहत उत्तराखंड प्रदेश की सड़कों पर महिला चालक व्यावसायिक यात्री वाहन चलाती दिखाई देंगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे फिलहाल देहरादून जिले से शुरू किया जा रहा है। वहीं देखिए, माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में बनाएगी डेवलपमेंट सेंटर, 6000 लोगों को रोजगार मिलेगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे IT कंपनियों के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है ना। और बड़ी खबर देखिए, CM योगी ने पूरी की जेवर के किसान भाइयों की मनचाही मुराद, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए जमीन देने वाले किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। CM ने किसानों के मिलने वाली मुआवजा की राशि 3100 प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4300 प्रति वर्ग मीटर करने का ऐलान किया है। इस तरह से मुआवजा दिया जाएगा और इसके साथ ही नियम के अनुसार ब्याज भी दिया जाएगा। वहीं अधिग्रहण से प्रभावित हर एक किसान परिवार के रोजगार, सेवा योजना और व्यवस्थापन के समुचित प्रबंध भी किए जाएंगे। वहीं CM योगी ने घोषणा की है कि अप्रैल 2025 से ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत होगी और ये एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने वाला है। उत्तर प्रदेश बोर्ड 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 23 जनवरी से 8 फरवरी तक होंगी। 2 चरणों में आयोजन होगा। वहीं स्पाइस जेट ने बड़ा तोहफा दिया है। महाकुंभ के लिए स्पेशल फ्लाइट चलाई जाएगी। महाकुंभ मेला 2025 के उड़ानें 12 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक संचालित होंगी। सरकार ने इस बार अनुमान लगाया कि करीब 40 करोड़ श्रद्धालु इस बार प्रयागराज पहुंच सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में बजट से पहले बैठक में केरल के वित्त मंत्री KN बालगोपाल ने राज्य की नकदी की कमी को दूर करने के लिए 24,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने ग्रुप 5 के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। कुल 1170 पदों पर भर्ती होने जा रही है। वही देखिए, यूपी में CM योगी ने 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा की है। मार्च 2025 तक प्रशिक्षण पूरे करने के निर्देश। हिमाचल से जुड़ा अपडेट देखिए, कर्मचारियों के अनुबंध सेवा काल को पदोन्नति और वित्तीय लाभ देने के लिए रेगुलर के बराबर नहीं समझे जाने के विधेयक को पारित करने के प्रस्ताव से पहले सदन में चर्चा लाई गई है। विरोध के बीच सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें विधेयक ध्वनिमत से पारित हुआ। यानी संशोधन विधेयक में नियमित और अनुबंध कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अलग किया गया। UPSC CSE के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित हो गया। जो भी उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित हुए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इंटरव्यू प्रोग्राम कार्यक्रम देख सकते हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको जानकारी दें, सेंसेक्स 1176 अंकों की गिरावट के साथ 78,041 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 364 अंकों की गिरावट रही और ये 23,587 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना को लेकर अपडेट आया है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लाडली बहन योजना को लेकर बड़ी घोषणा की। इस योजना के तहत अब तक 5 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। 6ठी किस्त का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार जुलाई 2024 से इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपए हर महीने भेज रही है। वहीं नागपुर में विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई संदेह न रखें। हमने जो वादे किए हैं, जो योजनाएं शुरू की हैं, एक भी योजना बंद नहीं होने दी जाएगी। बिहार में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई, अब तक 120 से ज्यादा को अरेस्ट किया गया है। वहीं एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को झटका दिया है। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव और ये नए नियम 20 दिसंबर 2024 से लागू भी हो गए। दिल्ली पोल्यूशन से जुड़ा अपडेट देखिए, दिल्ली में लगातार चौथे दिन AQI 400 के पार। फिलहाल राहत नहीं मिलेगी, दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। वही देखिए, हिमाचल हरियाणा में पारा कई जगहों पर 0 डिग्री के करीब। राजस्थान के 5 शहरों में तापमान 4 डिग्री से नीचे, बर्फ जम गई। देश के उत्तरी राज्यों में तापमान में गिरावट का दौर जारी है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश
प्रदेश के कुछ शहरों में तो तापमान 0 डिग्री के करीब रिकॉर्ड हुआ। वहीं मध्य भारत के राज्यों राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी सर्दी कम नहीं हो रही है। राजस्थान में 5 दिन बाद बारिश का भी अलर्ट है। जयपुर समेत 4 संभागों में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। 3 दिन मावठ रहेगी। राजस्थान में सीजन की पहली मावठ अगले सप्ताह हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने क्रिसमस से एक एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने की संभावना जताई है। 3 दिन बारिश का दौर चलने की भविष्यवाणी है और इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है। यानी इन संभाग के जिलों में बरसात हो सकती है। 25 से 27 दिसंबर तक इन जिलों में कुछ हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के 40 शहरों में कोहरा, पारा 5 डिग्री तक पहुंच गया। लेकिन आपको बताएं, यूपी में भी मौसम में बदलाव होने जा रहा है। तापमान में उछाल के बाद बारिश की चेतावनी भी। उत्तर प्रदेश में तापमान में हल्के उछाल के साथ 26 से 28 दिसंबर के बीच कई जगहों पर बारिश के आसार बन रहे हैं। वहीं बड़ी खबर राजस्थान से देखिए, पेपर लेस होगा। विधानसभा का नया सत्र जनवरी में होगा शुरू। हर विधायक की सीट पर टैबलेट लगेगा। सदन का रंग भी गुलाबी होगा। साथ ही राजस्थान से जुड़ा एक और अपडेट देखिए, पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एसबीआई के साथ एमओयू हुआ है। करीब 1.25 लाख पुलिस कर्मचारियों को दोगुने लाभ मिलेंगे। सीएम की मौजूदगी में एमओयू हुआ है। पुलिस कर्मियों के नए सैलरी पैकेज के लिए राजस्थान पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच एमओयू हुआ। नए सैलरी पैकेज से पुलिस कर्मचारियों को ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी में मिलने वाले लाभ पुराने सैलरी पैकेज से दोगुने होंगे। वहीं राजस्थान में नए साल से पहले संविदा कर्मचारियों को भजनलाल सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब हर साल 5% वेतन बढ़ेगा। राजस्थान के संविदा कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। वहीं बड़ी खबर राजस्थान से एक और देखिए, राजस्थान के नगरीय निकायों में अब हर दूसरे महीने की 20 तारीख को बोर्ड बैठक आयोजित की जाएगी। अधिसूचना जारी हुई है। जयपुर से अबू धाबी की नई फ्लाइट शुरू, सप्ताह में 5 दिन संचालित होगी। यानी राजस्थान से अबू धाबी जाने वाले पैसेंजर के लिए गुड न्यूज है। राजस्थान जयपुर से अबू धाबी के लिए नई फ्लाइट का संचालन शुरू हो गया है। वहीं राजस्थान के कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल कॉलेज कोटा में ईएनटी विभाग की टीम ने एक 12 साल की बच्ची के थायराइड ग्रंथि में कैंसर का ऑपरेशन किया है। डॉक्टर भी हैरान है, धीरे धीरे गले तक फैला। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर देखिए, रायपुर के एक ट्रांसपोर्टर से 46 लाख रुपए की ठगी हो गई है। ट्रांसपोर्टर को एक एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करके कम समय में ज्यादा पैसे कमाने का लालच दिया गया। सूरत में सुवाली बीच फेस्टिवल 22 तारीख तक चलेगा। देसी स्पोर्ट्स व्यंजन जैसे कई आकर्षण होंगे। साथ ही सूरत की क्राइम ब्रांच ने 21 साल से फरार वाहन चोरी के एक आरोपी को राजस्थान से अरेस्ट किया है। गिरफ्तार होने पर पता चला कि उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए साधु का वेश धारण कर लिया था और राजस्थान के गांव में एक मंदिर के पुजारी के रूप में काम कर रहा था। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 636 रुपए गिरकर 75,377 रुपए पर आ गया है। चांदी का भाव 1902 रुपए कम होकर 85,133 रुपए किलो पर आ गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 21 दिसंबर का राशिफल। शनिवार को वृश्चिक राशि के लोगों को पुरानी चिंता से राहत मिलेगी। इस राशि के बिजनेस करने वाली महिलाओं के लिए भी आज फायदेमंद दिन रहने वाला है। मिथुन राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है। रुके हुए कामों में भी तेजी आएगी, गति आएगी। आर्थिक मामलों में आज मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए छोटे निवेश करना आज फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा कर्क राशि के नौकरी पेशा लोग संभल कर काम करें। कर्क राशि वालों को सावधान रहना है। सिंह राशि के लोग कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आज ना लें तो अच्छा ही रहेगा। और बाकी राशियों के लिए आज मिला जुला असर रहेगा। है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक प्यार भरा लाइक का बटन भी जरूर दबाइए। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।